चलिए जी, सो विल स्टार्ट व्हाट? प्रॉब्लम नंबर, देखिए मुंबई, अरे अभी देखो इधर, ठीक है बेटा, एक सेकंड वेट करो। चलिए, ओपनिंग स्टॉक, डू वी हैव दैट? yes sir, 4,80,000. तो टू ओपनिंग स्टॉक 4,80,000. वेरी गुड। इसके बाद लिखेंगे टू, चलो तुम लोग खुश रहो। देखो मैं यहाँ पे ये भी लिख दे रहा हूँ, गुड सेंड टू ब्रांच, ठीक है। मैं वही बोल रहा हूँ, तुम लोग इस चीज को इतना सीरियसली मत लो। कितने का गुड सेंड टू ब्रांच लिखेंगे? कितना लिखेंगे? एग्जैक्टली। चलिए जरा एक बार इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि ये मजेदार पॉइंट है, ये रुला देगा कई बार। आपको लगेगा कि ये तो सिंपल है यार, ये तो हमें आता है, लेकिन ऐसा कई बार होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आता नहीं, ये जाता है। क्या है? देखो, गुड सेंड टू ब्रांच, यहाँ पे कितना दे रखा है? 12 लाख, ठीक है ना, कोई दिक्कत? और नीचे इंफॉर्मेशन दे रखी है, कंसाइनमेंट वैल्यू 46,500, वो अभी ब्रांच को मिला नहीं, हेड ऑफिस ने भेज दिया है। व्हाई वी हैव एडेड, ये भी तो मान सकते थे ये 12 लाख में इंक्लूडेड होगा, तो अलग से क्यों बता सकते हैं सर, ऐसा क्यों नहीं माना? देखो इसका रीजन समझो, तुम लोग पहले पढ़ते कम हो, दिमाग कम लगाते हो। ये इन्फॉर्मेशन हमें किसने दी है? ये जो इन्फॉर्मेशन लिख रखी है, तो ब्रांच मैनेजर ने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो किसकी बात की होगी? जो गुड्स से मिल चुका होगा उसकी बात करी होगी। हाँ समझे दोस्त? बस थोड़ा सा चेंज करना था, इसी मतलब यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, उसके बाद क्वेश्चन का मतलब ही बदल जाता है। देखो क्या लिखता, हेड ऑफिस प्रोवाइडेड द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, ब्रांच ट्रायल बैलेंस। क्या लिखता? हेड ऑफिस प्रोवाइडेड द फॉलोइंग ब्रांच ट्रायल बैलेंस। अब अगर ये हेड ऑफिस प्रोवाइड करता तो हम क्या मानते? इसमें इंक्लूडेड है, समझे? क्योंकि हेड ऑफिस ने भेजा था तो वो तो रिकॉर्ड कर ही रखा होगा सब। देखो कुछ नहीं, पूरे क्वेश्चन में कहीं चेंज नहीं करेगा। कहाँ चेंज करेगा? जो कहानी बना रहा था वहां चेंज करेगा, और काम हो जाएगा उल्टा पुल्टा। तो ध्यान देना, यहाँ पे हमने अलग से ऐड इसलिए किया बिकॉज इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द ब्रांच। हाँ या ना? इट मींस इट इज नॉट इंक्लूसिव ऑफ द गुड्स इन ट्रांजिट, दैट्स व्हाई वी आर एडिंग इट अप। क्लियर? पक्का? तो ये छोटा पॉइंट नहीं था बेटा, ये कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट हो जाता क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी था, ठीक है। गुड सेंड टू ब्रांच इज क्वाइट ओके। कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या पीएनएल में, ट्रेडिंग में जाने वाला? नहीं होगा ऑब्वियसली, बहुत कम चांस होते हैं इस टॉपिक में। सेल्स तो होगा ना, 16,32,000, गॉड ब्लेस यू। और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा नहीं होगा, देखिए देखिए, अरे पेशेंस रखो नालायको तुम लोग, अभी तो देखने भी तो दो ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में क्या बोला था। वो क्वेश्चन पढ़ लिया, बिल्कुल सही है, 16,32,000। चलिए देखिए, करेंगे वर्किंग नोट, ये वाला देखिए इधर। व्हाट इज द assumption? द कैश प्राइस विल बी, सिंपल है, सिंपल है, हमेशा यही करने का है, हर क्वेश्चन में ये करना है। जिसके ऊपर प्राइमरी परसेंटेज दिया वो है कॉस्ट प्राइस, तो सीधा उसको 100 मानने का है, और उसके बाद इनवॉइस प्राइस विल गेट कितना, 120। एंड व्हाट इज द अदर थिंग? सेलिंग प्राइस 144, उस पे 20% था, कॉस्ट पे नहीं था, उस पे था, ठीक है ना। एंड वी हैव सेल ऑफ 1632, तो इनवॉइस प्राइस के ऊपर कितना प्रॉफिट है मेरे भाई?
इनवॉइस प्राइसिंग से 24 है ना, जो लिखा है 24 रुपए, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 144 क्योंकि सेलिंग प्राइस भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो रहा है, सेम लॉजिक लग रहा है। अगर स्टॉक अकाउंट बनाते तो लॉजिक बदलता, क्योंकि उसमें फिर वो ट्रांजिट क्या शुरू, इसमें चेंज नहीं हुआ, इसीलिए मैंने ये करा। ठीक है, देखो मेरे को क्वेश्चन इजीली सॉल्व करना सिखाना है यार, एग्जाम में तुम्हें नंबर चाहिए, ज्ञान नहीं देना है। ज्ञान देने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है सर, क्लाइंट्स को ज्ञान देते रहना, लेकिन एग्जाम में केवल नंबर चाहिए, पहले ये ध्यान देना। ग्रॉस प्रॉफिट इज 2,72,000। आई डोंट थिंक इसमें किसी कोई प्रॉब्लम होगा। ऑब्वियसली ये ग्रॉस प्रॉफिट ओवर एंड अबव क्या है, इनवॉइस प्राइस है, क्लियर है, याद रखना। नाउ द बैलेंसिंग फिगर ऐसे नहीं लिखा, मैं भी ध्यान नहीं, एक सेकंड, स्टॉक इन हैंड एंड इन ट्रांजिट, ये आ जाएगा ट्रांजिट वाला 46,500, बैलेंसिंग फिगर में ये निकाला। देखो आमतौर पर तुम ये काम करके ही रखना, क्योंकि इससे थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा जाता है कॉपी चेक करने वाले, ज्यादा कुछ नहीं। देखो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा 360 से, बस इंप्रेशन अच्छा जाता है एग्जामिनर के ऊपर, ये याद रखना। मींस यू नो समथिंग कि हाँ जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वो तुम्हारे अंदर, तुम रट्टा मार के नहीं आए हो, कहने का मतलब नहीं है। वरना 99% बच्चे क्या जाते हैं, अकाउंट बनाने का पूरा थ्योरी शुरू से आखिर तक लिखा रहता है उनकी नोटबुक में। मेथड में क्या लिखते हैं ना, पूरी कहानी लिख के रखेंगे, ये वाला अकाउंट ओपन करेंगे, पहले ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे, अरे मेरे भाई ये क्या वो थ्योरी लिख रहे हैं, इससे अच्छा तो अकबर बाबर की कहानी लिख देते, हिस्ट्री थोड़े ना यार कि पूरी कहानी लिखोगे, फिर ये तुम पढ़ नहीं रहे हो, रट्टा मार रहे हो अकाउंट बनाने का। वो तो यही होता है ना 11th 12th में टीचर व्हील ऑफ एक्सेल पढ़ा देने थे, एंट्री लिख देते थे, याद कर लेते। इसको मानते हैं बेटा, देखो गुड्स हमने खरीद लिया, अगर हमें नहीं भी मिला है तो स्टिल दैट इज माय अंडर माय ओनरशिप, वैसे ही लॉजिक है। ठीक है, ये देखो इसको इसमें शामिल किया था तो इसको यहां से स्टॉक में सीधा भेज दो। अगर इसकी जगह मान लो नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट होता और परचेज लिखते तो भी यही काम करते, परचेज में इसको इंक्लूड करते और यहाँ पे ले आते। ये याद रखना वो मेरा ही गुड्स है, गुड्स मेरे पास हो इससे फर्क नहीं पड़ता, मेरा है इससे फर्क, ठीक है ना, ये याद रखना। चलिए मैं बढ़ता हूं आगे, एंड व्हाट विल वी प्रिपेयर नाउ। नहीं यार अभी तो पीएनएल बनाना है, अभी निकालने का अपने को ग्रॉस प्रॉफिट इधर लाना है 2,72,000। इज देयर एनी एक्सपेंस? बहुत कुछ नहीं, सैलरीज एंड वेजेज, देन ब्रांच एक्सपेंसेस और फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन। तीन बातें तो क्लियर हो रही होंगी मुझे लगता है। एग्जैक्टली वो हिडन है, बताता हूँ, उसके पीछे लॉजिक भी बताना पड़ेगा। देखिए जी यहाँ लिखेंगे टू सैलरीज एंड वेजेज, ये था ना 150। नेक्स्ट 48 एंड टू डेप्रिसिएशन, ये सही है ना। 10% रेट दिया था, ब्रांच फिक्स्ड एसेट दिए रखते। और देखो एक हिडन एडजस्टमेंट है जो कि आपको बचपन से ही सिखाया जा रहा है कि इफ यू आर फाइंडिंग समथिंग कॉल्ड परसेंटेज, अगर परसेंटेज जैसा कुछ भी मिल रहा है देयर मस्ट बी सम हिडन एडजस्टमेंट। तो ये टर्म लोन है, टर्म लोन मतलब मैंने उधार ले रखा है कितने का, 2.5 लाख रुपए का, 18% का इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन 45। और कुछ है क्या? कमीशन, बीएम का कमीशन ना, तो इन जो भी डिफरेंस आएगा आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग आएगा तो सीधा 400 रुपए आ रहा होगा। अच्छा ये शब्दों में थोड़ा बहुत इतना ध्यान मत देना, ब्रांच प्रॉफिट की जगह नेट प्रॉफिट लिख दिया तो सर गलत हो जाएगा, नहीं यार ये सब नहीं मैटर करता। ठीक है 3600 रुपए, अच्छा ब्रांच है बेकार ब्रांच है, 3600 रुपए कमा के दिया है।
सर अभी तो वो प्रिंसिपल वो होल्डिंग हाँ अभी देखना कितना है ये ओके सर मतलब हेड ऑफिस ने ब्रांच को खूब गाली दिया क्या करते हैं हम 3600 रुपए कमा के देते बेकार है बट प्रॉफिट कितना है ये पता चल गया ये रहा ब्रांच प्रॉफिट बेटे ये ओपनिंग स्टॉक रिजर्व बिल्कुल सेम तरीके से क्या इंटू 20/120 याद आया ओपनिंग स्टॉक पे इंटू 20/120 करोगे यू गेट कितना 80,000 और क्लोजिंग स्टॉक है 3,66,500 366,500 3,66,500 into 20 divided by 120 you'll get 61,083 और गुड्स इनटू ब्रांच में भी सेम लॉजिक लगाओगे you'll get 207750 क्लियर है and what is the exact profit from the branch transaction क्लियर ना लाखों कमाया भाई ब्रांच अकाउंट में कोई टेंशन नहीं मैं पहले ये बताऊं ये समझ में आया नहीं आया क्वेश्चन मुश्किल नहीं था थोड़ा सा ज्यादा इंफॉर्मेशन थी एक्चुअल क्वेश्चन भी जैसा था बट हाँ ठीक था अब ब्रांच करेंट अकाउंट बनाना ब्रांच अकाउंट नहीं बनाना ब्रांच अकाउंट तो डेटर्स में से था ये ब्रांच अकाउंट बोल रहा है इसको मान के चलना ब्रांच करेंट अकाउंट बोल रहा है व्हाट इज द बैलेंस फॉर ब्रांच करेंट अकाउंट यानी कि ब्रांच से कितना लेना है बेटा 3,80,000 हेड ऑफिस के लिए ब्रांच क्या है डेटर जैसा है उसका बैलेंस क्या होगा डेबिट 380 तो वो देगा 3600 रुपए क्या देगा प्रॉफिट देगा ना अरे बात बताएगा सुनो 3,80,000 देना है पहले से 3600 रुपए का प्रॉफिट कमाया वो भी तुम मुझे दोगे मेरा ही है तो टोटल कितना हो गया 3,83,600 इतना ही तो है नहीं यार कुछ भेजा था याद करो कितना भेज दिया था 87,500 ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेजा नहीं मिला तो क्या वो मिल जाएगा ये माइनस हो जाएगा दैट्स इट यही अकाउंट है मेरे भाई ये है तुम्हारा ब्रांच करेंट अकाउंट दैट्स ठीक है हैव यू गॉट दैट अरे इतना पैसा ब्रांच से पहले से लेना था 3,80,000 रुपए 3600 का प्रॉफिट कमाया वो भी देगा तो टोटल उतना देने के लिए लायबल है इसमें से इतना भेज रखा है रास्ते में तो चेक इन ट्रांजिट लिख दिया मैंने ये रास्ते में मिल जाएगा इतना और क्लोजिंग बैलेंस बात करता हूं अरे उसका नाम यूज होता है ब्रांच करेंट अकाउंट हेड ऑफिस करेंट अकाउंट अरे ये ब्रांच का ही अकाउंट है मेरे पास ये बेटा हिसाब रखना है ना कितना लेना कितना देना बस इतना ही है ब्रांच भी मेरा अकाउंट बनाता होगा मैं ब्रांच का अकाउंट बनाता हूँ यही है ठीक है नहीं यार ये तो बनाना पड़ेगा ना पूरा बनाना पड़ेगा यू हैव टू शो द डिटेल्स अच्छा ये हर क्वेश्चन में नहीं मांगेगा इसमें मांगा अलग बात है बाकी ब्रांच अकाउंट का मतलब होता है डेटर्स मेथड वाला ब्रांच अकाउंट अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार लाता हूं बेटा वो भी लाता हूं स्क्रीनशॉट इसका लिया होगा सब लेगा लास्ट में बैलेंस सेम आएगा इधर को उधर कर वही है ठीक है इतना ये लो बच्चे नहीं यार बहुत मजा आया और उसके बाद वाला क्वेश्चन तो और मजेदार 19 हो गया 20 हो गया ये देख लो हेलो 18 भी छोड़ है तो वो भी इजी बट थोड़ा सा उसमें और भी चीजें करनी हो गया बेटा डन एनीबॉडी हैज टू आस्क एनीथिंग ये गायब कौन हो गया यार क्लासेस में वही से सेशन आधा चला जाएगा तब वो आएगा मैं भी चलिए जी ये ओके है ये जो इन्होंने बनाए फालतू काम है इनको क्या करना हमसे मांगा था क्या रिकंसिलिएशन क्या था प्रॉफिट कैसे इधर करना वो बताओ कोई मतलब नहीं है छोड़ दो ये बैलेंसेस को रिकंसाइल करा ये सब करने नहीं बैठे यार जो क्वेश्चन मांगा वो नाउ this is the one of the most important question of this particular method वैसे तो इस क्वेश्चन को देख के बेटा लगेगा कि ये साधारण सा है लेकिन अक्सर साधारण दिखने वाले क्या होते हैं खतरनाक हो जाते हैं
और इसकी शुरुआत भी वैसे किसके नाम से है? तो ईश्वर का नाम लेके शुरू करोगे क्वेश्चन समझ में आएगा। अच्छा है क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग है और हाई वेटेज क्वेश्चंस में से एक। Ishwar and Company with its head office in Chennai invoiced goods to its branch at Pune at 20% less than catalog price. Now, what is catalog? We don't know. Catalog price kya? We don't know. Which is cost plus 50%. Now we know. Catalog price is? And what is invoice price? Catalog minus 20. Catalog, costly catalog minus 20. देखो ना? ठीक है, अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो, सुनो ध्यान से। With instruction that sales cash वाला cash sales were to be made at और बाकी credit sale at, अब ये भी याद रखना है, cash sale किस पे होगा? Invoice price, so credit sale भी होगा ना at catalog price पे। आगे जो पॉइंट है, डिस्काउंट ऑन क्रेडिट सेल एट 15% ऑन प्रॉम्प्ट पेमेंट विल बी अलाउड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉम्प्ट पेमेंट? टाइम से पहले पेमेंट, है ना, विद इन टाइम पेमेंट होता है या टाइम से पहले पेमेंट होता है, तो विल अलाउ क्या? 15% कैश डिस्काउंट, ठीक है ना। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स अवेलेबल फ्रॉम द ब्रांच प्रिपेयर्ड ट्रेडिंग ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। अब देखो इसमें दिक्कत कहाँ आएगी मैं बताऊंगा अभी, एक दो पॉइंट में बस। ओपनिंग स्टॉक कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट, गुड्स सेंट टू ब्रांच, कोई दिक्कत नहीं। डेटर से मतलब है? अरे नहीं, कोई मतलब नहीं है। अरे डेटर का ट्रेडिंग पीएनएल में कोई रोल होता है? कैश सेल क्रेडिट सेल रिकॉर्ड हो जाएगा, कैश रियलाइज फ्रॉम डेटर, उससे फिर भी कोई मतलब नहीं है। अब इसका यूज कराऊंगा मैं बताऊंगा, अकाउंट में नहीं होगा। डिस्काउंट अलाउड सर पीएनएल के डेबिट में, एक्सपेंसेस पीएनएल के डेबिट में, रेमिटेंस सर मतलब ही नहीं होता इससे कुछ, है ना। क्लोजिंग डेटर सर मतलब नहीं है, कैश इन हैंड मतलब नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक से मतलब है। देखो इसमें इंफॉर्मेशन इस तरह से दे रखी है कि आप कंफ्यूज और ब्रांच डेटर्स मेथड कर लो, बट यू नो ब्रांच डेटर्स मेथड नहीं करना, हमें कौन सा करना है? ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएनएल। ये डेटर्स मेथड से भी तो सेम क्वेश्चन होते हैं ना। चलिए सर, ये जो अभी इंफॉर्मेशन दी है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत अब आएगी यहाँ। It was reported that a part of stock at branch was lost by fire during the year, whose value is to be ascertained. फाइंड आउट करना बाकी है, मिला नहीं है तो मतलब बैलेंसिंग फिगर में कहीं आएगा, देखेंगे। And provision should be made for discount to be allowed to debtors as on 31st March, that is year end, on the basis of year's occurrence of prompt payment. Now what is saying here? कह रहा है जैसे इस साल प्रॉम्प्ट पेमेंट हुआ होगा और हमने डिस्काउंट दिया होगा, वही अज्यूम करो फ्यूचर में भी रहेगा और उसके बेस पे क्लोजिंग डेटर्स पे प्रोविजन बना। अब ये कैसे करना है इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। ऑब्वियसली डेफिनेटली वी विल नॉट गोइंग टू फॉलो द क्वेश्चन सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप जो मॉड्यूल में किया उस तरह से नहीं चलेंगे, आप थोड़ा चेंज करेंगे टू गेट इट इजी, ठीक है। तो देखो मैक्सिमम चीजें इसमें फालतू है, तो मैं इसमें रिटेन सॉल्यूशन ही यूज करने जा रहा हूं, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक? चेक इट आउट। 12,000 ओके, ये तो ठीक है ना, 12,000 ही है। नेक्स्ट, गुड्स सेंट टू ब्रांच, रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस या ब्रांच, कोई मतलब नहीं है। 1,32,000 क्लियर है। कैश सेल और क्रेडिट सेल ओके है, ठीक है बेटा। चलिए क्लोजिंग स्टॉक ओके है, दिया है क्या क्वेश्चन में? चेक कर सकते हो, दिया है। अब दो चीजें मिसिंग है ना, ग्रॉस प्रॉफिट और अब नॉर्मल लॉस था ना, क्वेश्चन में बोला था। हाउ विल वी फाइंड इट आउट? देखो ध्यान से, पहले तो ये समझो, लेट द कॉस्ट प्राइस बी रुपीज, कोई दिक्कत? हमेशा की तरह इस क्वेश्चन में मान रहे क्या गलत है? कैटलॉग प्राइस और इनवॉइस प्राइस इसमें से माइनस, यानी 120, 20 रुपए ने 20% माइनस करना, याद रखना, गड़बड़ नहीं करना। 120 हो गया। नाउ व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट किसके ऊपर? ऑन सर कैश सेल पे नील क्यों लिखा, ये बताओ मुझे। क्योंकि कैश सेल इनवॉइस प्राइस पे ही होता है, बोला था क्वेश्चन ने। तो जब इनवॉइस प्राइस पे बेचा है तो भाई तुम्हारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है ही नहीं, तुम जाओ, हाँ या ना। बचा क्या बेटा? क्रेडिट सेल।
ये कितने में बेचा था? 1,50,000, सॉरी 150 की रेट से, और इनवॉइस प्राइस क्या था? 120. तो व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रॉफिट ओवर इनवॉइस प्राइस? 30 रुपीज. यू आर गेटिंग दैट, आई गेस? समझ में आने का था? तो 1 लाख का क्रेडिट सेल है, डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय 30, यू विल गेट द प्रॉफिट ऑफ 20,000. आई होप इट इज क्वाइट ओके. मुझे लगता है ये ओके होना चाहिए, पहले भी कर चुके हो, इसमें दिक्कत नहीं है. सर ये जब आ गया ना आपके पास 20,000 का इनवॉइस, ये प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट, तो बैलेंसिंग फिगर में छाप लो ना. क्या कितना? 3,000. अब प्रॉब्लम आएगी. सर देखो मैं आपको दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आप घर पे जाओगे तो आपकी निगाहें आपका साथ ले जाएंगी, आपको जरूर यहाँ दिखाई देगा. अभी भी दे गया होगा सर? नहीं वो बता रहा हूँ क्या. अब आपको पता होना चाहिए कि उसने जो एबनॉर्मल लॉस निकाला है ना, वो कॉस्ट पे निकाला, ठीक है ना? सर ऐसा आपने भी कभी बताया था, याद करो मैंने कभी बताया था कि एबनॉर्मल लॉस कंसाइनमेंट में बताया था, एबनॉर्मल लॉस को कॉस्ट पे निकालना है, ये बताया था. लेकिन मैंने ये भी तो बताया था ट्रेडिंग अकाउंट कॉस्ट पे बनाते हैं, लेकिन यहाँ तो हमसे पूरा ट्रेडिंग अकाउंट इनवॉइस प्राइस पे बनवा रहा है, तो एबनॉर्मल लॉस को चेंज कर देंगे तो क्या बड़ा गुनाह कर दिया. समझ में? और ये कौन सा बड़ा, इतना बड़ा 30 मार्क का आगे जिंदा रहेगा, इसका अंत यही खत्म हो जाएगा. तो यहाँ 2,500 लिखो या यहाँ 2,500 लिखो, दोनों जगह 2,500 लिखो, एक ही बात है. अरे इधर प्रॉफिट में प्लस हो रहा है, इधर माइनस हो गया, जीरो हो गया ना इम्पैक्ट. व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ फाइनल प्रॉफिट? कुछ नहीं होगा, फाइनल प्रॉफिट पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, हाँ या ना? तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है. जब तुमने ये सारा ट्रेडिंग अकाउंट नॉर्मली किस पे बनता है? कॉस्ट प्राइस पे. तुमने ट्रेडिंग अकाउंट मुझसे किस पे बनवाया? तो भाई इतना तो मैं कर ही सकता हूँ कि लॉस को भी इनवॉइस प्राइस पे निकाल के खत्म कर दूं, ठीक है? मेरे लिए ये ज्यादा कन्वीनियंट था ना कि हमारे लिए लॉस निकालना कन्वीनियंट था. कहा गया यार, आया होगा इनका कहीं. ये देखो, ये इतनी सीरीज में इंफॉर्मेशन जब लेकर जाओगे तब जाके आपको यहाँ पे इनवॉइस प्राइस मिलेगा. याद है, इतना काम, इतना टाइम नहीं होता यार, ठीक है? बोलो बेटा. सो ग्रॉस प्रॉफिट इधर ले आए, एबनॉर्मल लॉस इधर ले आए, कोई दिक्कत? अरे एबनॉर्मल लॉस है यार, वहां से गुड्स गायब हो, यहाँ से वो खुद गायब हुआ, ठीक है ना? लॉस का ट्रीटमेंट क्या होता है? यही तो होता है, या तो परचेज से माइनस करते, लेकिन यहाँ परचेज थोड़ी ना होता है, तो परचेज से माइनस होता है, ये डेबिट में, यही तो एडजस्टमेंट होता है इसका. लोडिंग का मतलब क्या? ये इधर प्लस इधर माइनस, जीरो हो गया. लोडिंग क्या? प्रॉफिट में रह गया ये. इज इट इंक्लूडेड इन द फाइनल प्रॉफिट? तो खत्म. लोडिंग क्या? लोडिंग दो बार दिखाओगे क्या? एक बार डेबिट, एक बार क्रेडिट. बोलो, बात तो वही आएगी. तो इसका मतलब इग्नोर करो. लोडिंग लोड हो गया कहीं. डिस्काउंट अलाउड इज ओके गिवन अ क्वेश्चन में, एक्सपेंसेस गिवन अ क्वेश्चन में. बोलो. अब सर हमें ये नहीं समझ में आया, यही तो पूरे क्वेश्चन का क्रक्स है, इसी के लिए तो पूरा क्वेश्चन करा, वरना होमवर्क दे देता. ये क्या था? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट. ये बेटा 3 से 4 बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, वरना ये भूलते देर नहीं लगेगा. जस्ट ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर. अगर आपको पूरा क्वेश्चन नहीं मन करता 3-4 बार करने का, तो भी ये कैलकुलेशन को 3-4 बार प्रैक्टिस जरूर करना. प्रोविजन फॉर डिस्काउंट. सर देखो कैसे है, क्या बोला था? ईयर्स अकरेंस ऑफ प्रॉम्प्ट पेमेंट के बेस पे. तो व्हाट वाज द टोटल डेटर्स ड्यूरिंग द ईयर? 1,10,000 कैसे? 10,000 सर शुरू में था, और 1 लाख का क्रेडिट सेल. क्लोजिंग नहीं, क्लोजिंग तो बैलेंस है ना. डेटर्स ड्यूरिंग द ईयर कितने के हो गए हमारे पास? 1,10,000. हाँ या नहीं? ये क्लियर करो ना यार इस चीज को. ये सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, 1,10,000 का डेटर होगा. टोटल डेटर कितने के होंगे? 1,10,000 का. अब उनको हमने डिस्काउंट कितना दिया है? 13,365 क्वेश्चन में बोल रखा था. क्वेश्चन में बोल रखा था, मैंने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन में लिखा है. और उसका रेट क्या है बेटा? ये भी बात क्वेश्चन नहीं बताई आपको, हाँ या ना? यानी डेटर्स हमारे 1,10,000 के थे, उनको मैंने 13,365 का डिस्काउंट दिया 15% की रेट से. अब आप बताओ, ये 15% की वैल्यू अगर 13,365 है, तो वो डेटर बताओ जिन्होंने डिस्काउंट अवेल किया. ये क्रॉस कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, हाँ या ना? इस कैलकुलेशन को समझ गए हो गया आई गेस.
अरे 15% की वैल्यू अगर 13,365 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो 13,365 डिवाइडेड बाय 15 into 100, 89,100. सो यू कैन से आउट ऑफ 1,10,000 कितने लोगों ने पेमेंट किया मुझे प्रॉम्प्ट पेमेंट? ये बात क्लियर है? क्लियर है? अभी वो उस पे जाने की जरूरत ही नहीं है ना, हमारे को तो प्रोविजन से मतलब है, तो हमें इतना परसेंटेज करने की जरूरत नहीं है, सीधा रखो हिसाब, सीधा रखो। मतलब यू नो 1,10,000 के टोटल डेटर्स में से मुझे 89,100 के डेटर्स ने प्रॉम्प्ट पेमेंट किया था, देन आफ्टर आई हैव अलाउड देम डिस्काउंट। तो 11,000 के क्लोजिंग डेटर में भी क्वेश्चन ने क्या बोला था? ईयर्स अकरेंस ऑफ प्रॉम्प्ट पेमेंट। क्वेश्चन ने क्या बोला था? on the basis of years occurrence of prompt payment. Now this is the years occurrence of prompt payment. What? 89,100 out of 1,10,000. prompt payment का मतलब क्या हुआ? जल्दी टाइम से कहता है ईयर्स अकरेंस ऑफ प्रॉम्प्ट पेमेंट मतलब जो इस साल हुआ, इस साल क्या हुआ? 1,10,000 के टोटल डेटर्स में से 89,100 ने टाइम से पहले पेमेंट दे दिया। कहता है यही फॉलो करो, तो 11,000 में भी हम उम्मीद करेंगे ना कि आगे ये भी टाइम से पेमेंट करेंगे इसी रेशियो में, हाँ या ना? और उसमें हमें प्रोविजन के लिए बनाना कितना है? डिस्काउंट तो 15% था, तो ये आ जाएगा 1,337। आई गेस दैट इज क्वाइट ओके। बताऊंगा बेटा, मुझे पता है, मैं खुद तुमसे 3-4 बात करने बोल रहा हूँ, 1-2 बार तो मैं भी बताऊंगा। ये वो लिख के आ जाऊं, बस उसके बाद वापस, ठीक है ना? 1,337 यहाँ लिख देंगे एंड दैट विल बिकम ब्रांच लॉस। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक ही पॉइंट में फंसा था हमने, ऊपर से यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, और लॉस वाले में टेंशन नहीं बेटा, वो सीधा याद रखना। जनरल पीएनएल में जाओगे तो कुछ नहीं करना, ये लॉस इधर आ जाएगा, प्रॉफिट उधर जाए तो लॉस इधर आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक पे रिजर्व हटा देना, गुड्स सेंड टू ब्रांच पे रिजर्व हटा देना, क्लोजिंग स्टॉक पे रिजर्व हटा देना, ये नेट प्रॉफिट आ गया। तो मतलब प्रॉब्लम ले देकर कहां पे अभी भी लाई करती है? प्रोविजन पे। बस समझो ध्यान से, एक बार फिर से लास्ट देखो ध्यान से एकदम। क्वेश्चन ने बोला कि जैसे करेंट ईयर में डेटर्स का प्रॉम्प्ट पेमेंट हुआ था, on the basis of that you have to prepare, so you have to made provision. clear? अब हमें ये जानने के लिए निकालना पड़ा कि सर कितने के डेटर्स थे जिनका हिसाब क्लियर करना था। तो सर हमारे पास थे डेटर 1,10,000, टोटल डेटर हो गए 1,10,000। कैसे? 10,000 ओपनिंग बैलेंस और 1,00,000 का क्रेडिट से 1,10,000 के टोटल डेटर। आउट ऑफ देम हमने डिस्काउंट कितना दिया था? 13,365। ये क्वेश्चन में है, मेरे पास नहीं, क्वेश्चन में है 13,365। यू कैन चेक इट आउट। डिस्काउंट अलाउड इज 13,365 रुपए, और वो 15% की रेट से था। ये क्वेश्चन के एकदम स्टार्टिंग लाइन में मिला था 15%, एकदम शुरू में देखोगे 15% डिस्काउंट, ठीक है? अगर 15% की वैल्यू 13,365 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? ये बेसिक मैथमेटिक्स करोगे 89,100, यानी कि वो डेटर्स थे 89,100 के जिनको हमने डिस्काउंट दिया है। हाँ, और ये 89,100 आउट ऑफ कितने के डेटर्स? 1,10,000 में। तो अगर 1,10,000 में 89,100 है तो 11,000 में कितने होंगे? अब वो हमें निकालने की जरूरत नहीं, हम तो डायरेक्ट कैलकुलेशन कर देंगे, बस लिखने की जरूरत नहीं, निकालेंगे नहीं कि अब इसको भी निकालो फिर परसेंटेज बनाओ फिर कर, नहीं यार सीधा कर ले, ठीक है? अपने से तो प्रोविजन मार रहा है, एग्जामिनर अनपढ़ गवार नहीं होता, उसको पता है कि कैलकुलेशन लिखा है तो करके लाया और वो लिख लेगा, उसको चेक कर लेगा सही है गलत है। बात बताओ, वो भी तो लिखेगा, अगर सॉल्यूशन होगा तो उसके पास ये अमाउंट तो लिखा ही होगा। अब वो ये देखेगा कि हाँ ये लिख दिया, परसेंटेज नहीं निकाला, डायरेक्ट कर, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ना? तो 89,100 आउट ऑफ 10,000 तो 11,000 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज प्रोपोर्शनेट डेटर, और उसमें 15% का डिस्काउंट का प्रोविजन आ गया। कोई दिक्कत तो बताओ, क्योंकि क्लोजिंग डेटर 11,000 है बेटे, प्रोविजन तो क्लोजिंग डेटर पे ही बनेगा ना। ये क्वेश्चन में दिया है क्लोजिंग डेटर, देखो इसी में कह रहा था इसका जरूरत नहीं है, लेकिन आगे कहां है बताऊंगा। ये है तुम्हारे क्लोजिंग डेटर, इसी पे तो प्रोविजन बनाओगे। ये वालों ने पेमेंट नहीं दिया तो हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन ने क्या बोला? हमें उम्मीद है कि इनमें से भी वही रेशियो आगे चलेगा जो अभी तक चल रहा है, तो ये 11,000 भी आगे ऐसे पेमेंट है 89,100 वाले रेशियो के हिसाब से। ओके है पक्का? So this is one of the most interesting question. मैंने बोला नहीं था तुम्हें होमवर्क तो दे देता, लेकिन क्वेश्चन भी तो ऐसे आए। एक सेकंड मैं इसको फुल स्क्रीन फिट कर देता हूँ।
ये लो, आ गया। चलिए ब्रांच फाइनल अकाउंट बोल दिया, यानी बैलेंस शीट भी मांगेगा। बैलेंस शीट भी मांगेगा। अब ट्रेडिंग पैनल ना बोल के क्या बोल दिया, फाइनल अकाउंट। अब बैलेंस शीट भी बनाना है, ऑल्दो दैट इज नॉट दैट वाज एसेंशियल, लेकिन इसने बोला है तो करना पड़ेगा। सो ऑब्वियसली होमवर्क के लिए इसमें आपको ये क्वेश्चन मैं दूंगा, लेकिन जस्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग पैनल। होमवर्क क्वेश्चन बाद में कहोगे सर नहीं ये आगे कर रहा था, नहीं आगे करना नहीं, इसमें केवल और केवल ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाना, बैलेंस शीट मत बनाना इस क्वेश्चन, ठीक है। बैलेंस शीट अभी नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। 21 हो गया। चलो इतना ही करके आना, ज्यादा मत। कौन सा स्क्रीनशॉट ग्रुप में गया, ग्रुप में भिजवा दिया मैंने। ये इसको कह रहे हैं ना कि ग्रुप में पूरा भेज दिया बेटा, पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन चला गया। फिर भी लिख लिया अगर चाहता था। ना कुछ ना तो चलिए ऑन दिस नोट एंड रेस्ट द क्लास। तो किसी को कुछ पूछना है इसमें से? अच्छा इसमें गायब भी बन कुछ बच्चे। अरे स्टार्ट हो क्वेश्चन करा नहीं उसके पहले गायब हो। नो इश्यू, आई विल रेस्ट द क्लास, ठीक है। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम बच्चों।